नमस्कार। प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगर्ष में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों ने भाजपा के तीनों बड़े नेता हैं और तीनों ने ही चुनाव में कांग्रेस और सपा को अपने निशाने पर लाके खड़ा कर दिया। और अब जितने आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उसको लेकर के कांग्रेस और सपा भी गिरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बोले सपा और कांग्रेस दिन भर हिंदू और मुसलमान करती है। अभी ये बात अलग है कि वो मुसलमानों के लिए बोले नहीं, क्या उन्होंने भी कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण नहीं देंगे, लेकिन दूसरों की बात दिखती है, खुद की नहीं दिखती। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट जिहाद करने वालों को देंगे आपकी संपत्ति। मतलब सपा उनको एक तरफ तो 400 सीट का दावा कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आ गई तो वोट जिहाद करने वालों को अपनी संपत्ति दे देंगे। ये राम मंदिर के बारे में भी इन्होंने एक आश्चर्यजनक बात कही। उन्होंने कहा कि ये जीते तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे, पर इनको पूछने वाला कौन है कि पूरे हिंदुस्तान के जो करोड़ों लोग हैं, क्या बुलडोजर चलाने देंगे किसी को भी? लेकिन ये राजनीतिक में धर्म को इसको लेकर के राजनीति में और सत्ता में आने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और उन्होंने इतना भी कहा, बुलडोजर की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि बुलडोजर चला देंगे, योगी जी को इनसे ट्यूशन लेनी चाहिए। मतलब योगी जी को कांग्रेस वालों से ट्यूशन लेनी चाहिए कि बुलडोजर कहाँ चलता है। मोदी जी आरक्षण पर फिर बोले सपा कांग्रेस पाप करना चाहती है, जहां भी कांग्रेस सरकार है वहां दलितों पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को देना शुरू कर दिया। आगे नहीं बात वही, पहले बोले दूसरी बात, अब बोल दी दूसरी बात। पंजे की साइकिल के सपने टूट गए, ये बोल रहे हैं अखिलेश। मोदी ने कहा अखिलेश और राहुल पर बड़ा हमला किया और पंजे और साइकिल के सपने टूट गए। अब टूट गए, दोनों तरफ की बातें करते हैं। एक तरफ कहते हैं सरकार आ जाएगी, एक तरफ कहते हैं पहिए टूट गए, पंजे टूट गए। कह ठीक है, राजनीति में सब कुछ चलेगा। लेकिन राहुल गांधी भी पीछे नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से जब युवा रोजगार मांगते हैं तो उनका आश्चर्यजनक बयान आता है। वो कहते हैं कि नाले में पाइप डाल दो और पकौड़े तलो, मतलब पानी से पकौड़े तलो और रोजगार कमाओ। ये उन्होंने राहुल गांधी ने पता नहीं कैसा बेहुदा बयान दिया है, लेकिन ठीक है, राजनीति में सब कुछ चलता है। राजनाथ सिंह भी पीछे रहने वाले कहें, वो बोले डायनासोर की तरह कांग्रेस भी लुप्त हो जाएगी। यूपी में साइकिल की चैन भी उतर गई है। अभी तो चैन उतरी नहीं है, अभी तो सब कुछ चैन अखिलेश यादव सबकी चैन की नींद को सोने से आगाह कर रहे हैं कि सो मत, हम भी जगे हुए हैं। और राजनाथ सिंह ने यह भी कह दिया कि 2024 की तो बात छोड़ो, 2029 में भी मोदी ही आएंगे। साहब अमित शाह बोल रहे हैं केजरीवाल जहाँ भी जाएंगे शराब घोटाले की याद दिलाएंगे, संविधान बदलने की बात करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात सही कही अमित शाह ने कि अगर उनको संविधान बदलना होता तो पिछले 10 साल में बदल देते, उनके पास में पूरा बहुमत था। लेकिन उन्होंने जो कांग्रेस ने संविधान बदलने वाला जो राहुल गांधी ने कॉपी लहरा करके कहा था कि संविधान को इसको ये बिल्कुल खत्म कर देंगे, उसका उन्होंने काउंटर किया। हम चाहते तो 10 साल में कर देते। अब ब्रजभूषण सिंह के भी तेवर बढ़ गए। ब्रजभूषण सिंह के तेवर इसलिए बढ़ गए हैं कि उनके खिलाफ यौन शोषण के कई मामले चल रहे हैं, कोर्ट में भी चल रहे हैं, पुलिस में मामला भी दर्ज है, उनको त्यागपत्र भी देना पड़ा। और जब ब्रजभूषण सिंह के बेटे को भी भाजपा ने टिकट दे दिया तो क्यों नहीं उसके हौसले बुलंद होंगे? उनके हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने क्या कहा आप सुन लीजिए, न तो मैं बूढ़ा हुआ हूँ, न मैं रिटायर हुआ हूँ, बल्कि मैं तो सांड हो गया हूँ। तो सांड होना वाजिब है, जब उनके ऊपर पीठ पर हाथ है तो सांड होना ही होना है। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की 2 खबरें आज अपने पास में है, जिसके अंदर चारों धाम में, उत्तराखंड के 4 धाम में रील्स और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी गई है और 31 मई तक कोई वीआईपी के दर्शन भी वहां नहीं होंगे। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ भूस्खलन की भी आ रही है। अभी लोगों का बहुत बड़ा सैलाब वहाँ जा रहा है, क्योंकि अवकाश है, ग्रीष्मकालीन अवकाश है, पट खुले हुए समय ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन
वहाँ लोगों का पहुँचना लगातार जारी है। और इसी को लेकर के आज अब जहाँ फर्जीवाड़े की कई तरह की बातें आती है, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाने का, उसमें भी 2 बसें आज उत्तराखंड में पकड़ी गई ऋषिकेश में, जिनका ऑनलाइन फर्जी रजिस्ट्रेशन था। तो उसके खिलाफ पुलिस में उत्तराखंड पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। स्वाति मालीवाल का मामला आज बहुत चर्चाओं में रहा। हालांकि चर्चाओं में 13 मई से ही है, जब वो 13 मई को वहाँ गई थी तब से। लेकिन उन्होंने आज जो कल उन्होंने दिल्ली पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, उन्होंने कहा कि मुझे 7-8 थप्पड़ मारे गए, शरीर के निचले हिस्से पर मेरे को लात मारी गई। तो उन्होंने आरोप लगाया था, जिसके बाद में दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम सेम हाउस के अरविंद केजरीवाल के मकान पर पहुंची, जहां उन्होंने जाकर के और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कई तरह की वहाँ जांच की। जांच के दौरान अभी तक क्या कुछ निकला ये नहीं बताया, लेकिन लगभग 3 घंटे तक वहाँ जांच करने के बाद में फॉरेंसिक टीम वहाँ से निकल गई है। तो अब सरकार की जो मंत्री हैं, आप अरविंद केजरीवाल की मंत्री आतिशी, अरविंद केजरीवाल के बाद में या तो संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या करती है आतिशी। आतिशी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की घटना को लेकर के बीजेपी पर आरोप जड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह बीजेपी के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आए तब से ही बीजेपी उन्हें किसी न किसी मामले में झूठे आरोप लगाकर फंसाना चाह रही थी। इसके लिए उन्होंने स्वाति मालीवाल का चेहरा इस्तेमाल किया। बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने इसका चेहरा इस्तेमाल किया। 13 मई को उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी कही कि 13 मई को केजरीवाल अपने आवास पर ही नहीं थे, तो वो स्वाति मालीवाल पर पहुंचने क्यों गई। आतिश ने इतना भी बताया कि मालीवाल उस दिन बिना किसी अपॉइंटमेंट के सीएम हाउस पर पहुंच गई थी। लेकिन उन्होंने बताया कि आज एक जो वीडियो सामने आया, जिसमें ड्राइंग रूम में वो आराम से बैठी हुई है, वह सुरक्षा कर्मियों को डरा धमका रही है, अपशब्द बोल रही है। और विजय कुमार को भी उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये उन्होंने आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि विजय कुमार आज ही दिल्ली पुलिस को विजय कुमार ने भी अपनी दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है, जिसमें वीडियो के आधार पर जांच करने की बात की है। बात करते हैं इंदौर की। अब कई जगह देश के अंदर जहाँ शिक्षा नीति की बात करते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे प्रदेश की कोई भी सरकार हो, ग्रीष्म अवकाश गर्मी पूरे हिंदुस्तान में कुछ प्रदेश को छोड़ के गर्मी का प्रकोप एक निर्धारित अवधि में रहता है, बेसिकली मई में रहता है। वर्षों से देखा गया 15 जून से और 30 जून तक, 15 मई से 30 जून तक विद्यालयों का अवकाश होता है। लेकिन विद्यालयों के अवकाश में अब तरह तरह का फेरबदल किया जा रहा है। कहीं मई में छुट्टियां हो रही है, कहीं जून में छुट्टी हो रही है। लेकिन छुट्टियों को लेकर के कलेक्टरों को भी अधिकार दिए गए हैं कि गर्मी के अंदर अगर ऐसा कुछ महसूस होता है तो छुट्टी भी कर सकते हैं, समय भी बदल सकते हैं। लेकिन इन्होंने केंद्रीय सरकार को इस तरह के आदेश जारी करने चाहिए कि छुट्टियों में एक समानता लाई जानी चाहिए। जो साल भर तक शिक्षक अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी देते हैं, उनको ग्रीष्म अवकाश वर्षों तक 1.5 महीने का मिलता रहा है। लेकिन निर्धारित अवधि तय रहती है, तो अपने आने जाने का आगे का कार्यक्रम भी तय कर सकते हैं कि उसको ग्रीष्म अवकाश को कैसे मनाया जाना है। लेकिन वो बात तो अलग हो गई। अब कोर्ट के अंदर में भी यह आदेश इस प्रकार का है कि ग्रीष्म अवकाश जो मई में होता था, अब इंदौर में वो ग्रीष्म अवकाश जून में होगा, जिसको लेकर के इंदौर बार एसोसिएशन ने आज जिला सेशन न्यायालय पर विरोध प्रदर्शन किया। अपने विरोध प्रदर्शन के साथ उन्होंने कहा कि अगर समय नहीं बदला गया तो और आगे आंदोलन कर सकते हैं। तो ये कुछ आज की रही। अब बात करते हैं कमला बेनीवाल की। कमला बेनीवाल राज्यपाल रही। देखिए कि राजनीति किस तरह से होती है। राजनीति में कोई आदमी चाहे रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन राज्यपाल का जहाँ तक स्वतंत्रता सेनानियों को करते हैं, कई मंत्रियों की निधन हो जाता है तो उनको भी राजकीय सम्मान दिया जाता है। लेकिन कमला बेनीवाल जो राज्यपाल भी रही, वर्षों तक राजस्थान में मंत्री भी रही, जब उनका निधन हो गया तो उनको राजकीय सम्मान नहीं दिया जाने पर पीसीसी के चीफ गोविंद डोटासरा ने आरोप लगाया है कि यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर किया गया है। ये सब राजनीति है।
राजनीति में क्या कुछ हो जाता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो राजनीति आज नहीं है जो राजनीति की किसी जमाने में होती थी। तो कुल मिलाकर के यही चर्चाएं हैं जो आज के सामने आपके सामने मैंने रखी है। फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।